बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वाले। उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। इरफान राइज फ्राम यूट्यूब चैनल इज़ प्रेजेंटिंग यू। अच्छा जी, आज ख़ास तौर पे फेज़ 8 एक्सटेंशन वालों के लिए और वो तमाम एरियाज़ जो नॉन डेवलप एरियाज़ हैं उन लोगों के लिए, उन तमाम जो विक्टिमाइज्ड हैं या फिर जो अभी तक सफ़र कर रहे हैं या जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी काफ़ी लॉन्ग टाइम से, यानी कि बहुत पहले से। ख़ास तौर पे कुछ ऐसे भी हैं जो फेज़ 9 से जो है वो विक्टिमाइज़ या फिर वो जो है चले जा रहे हैं और काफ़ी अरसे हो चुका है उन्हें इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स किए हुए। उन तमाम लोगों के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कराची के हवाले से केस लग गया है दोबारा, इसी तरह के केसेस के हवाले से जो प्रीसेंट थे 61 62 63 29 ABCD लाइक 32 ABCD और बहुत से ऐसे लोग जिनको अभी तक जो है उनका हक नहीं मिला और काफ़ी टाइम हो चुका है और वो अभी तक जो है इसी तरह एक्सटेंशन की तरह ही सरवाइव कर रहे हैं। तो उनका केस लगा है। तो अब ये है कि अब एक्सटेंशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई अपना प्रोटेस्ट करते हैं, मामलात करते हैं। तो उनको दिखाने के लिए मे भी हो सकता है कि बैरिया कोई आगे जाके कुछ बोर्ड शोर्ड जस्ट फॉर द टाइम बीइंग उनको टैकल करने के लिए कि अगली जो हेयरिंग 18 की आ रही है या ऑनवर्ड आ रही है, उसमें यह है कि वो लोग आगे ना जाएं और उनको दिखाने के लिए कि भाई हम जो है ना यहाँ पे कर रहे हैं, ये है वो है। इसमें होगा ये कि स्ट्रीट्स चेंज हो जाएंगी और आगे जो बोर्ड्स हैं वो लगा देंगे, फिर उसके बाद बोर्ड्स उतार देंगे, क्योंकि बैरियर के लिए ये कोई मसला नहीं होता। एक गाड़ी आती है, जस्ट बोर्ड लगाते हुए जाती है और वापस आएगी तो बोर्ड उतार देगी, ये काम चलता रहता है। और इसीलिए मैं हमेशा जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं या जो सुनने वाले लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स हैं जो देख रहे होते हैं हमारा चैनल या कर रहे होते हैं, उनसे हम यही हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको इसलिए प्रेफरेंस हम करवाते हैं पोजेशनेबल एरिया में। आप देखें इसी जो पोजेशनेबल एरिया में, जिस तरह ये रोज़ गार्डन हम देख रहे थे, रोज़ गार्डन जोन 2 जोन 1, बहुत सी वीडियोस भी मैंने बनाई हैं इस हवाले से। आप कोई भी बैरिया का डेवलप सेक्टर ले लें जहाँ पे पोजेशन है, वो आपको फ़ायदा देगा। आप जो है उसमें पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस, मैप चार्जेस पे कर देते हैं, आप सेफ़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप बेहतर कंडीशन में हैं। और वो तमाम लोग जो अपने प्लॉट्स को या वैसे कोई पोजेशन चार्जेस नहीं देते या पोजेशन लेते ही नहीं हैं, उनके लिए हमेशा प्रॉब्लम रहती है और होती है। और आपके सामने है बहुत सी जगहों पे इश्यूज़ आ रहे होते हैं। बैरिया की पॉलिसी ये है कि बैरिया जो डेवलप प्लॉट्स है उसकी तरफ जो है ना उसका रुझान है कि लोग जो हैं उस तरफ जाएं, पोजेशन लें और घर बनाने की तरफ जाएं, ना कि वो जो आप ले लेते हैं फाइल्स वगैरह ये कर लेते हैं, वो या किस्मत या नसीब होता है और उसमें बैठे रहेंगे आप बहुत लॉन्ग टर्म में। फिर इतने डेवलपमेंट चार्जेस, उसके बाद पोजेशन चार्जेस डे बाई डे जिस तरह बैरिया के बढ़ रहे हैं, और यूटिलिटी चार्जेस, मैप चार्जेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो इतने ज़्यादा आपके हैवी हो जाते हैं कि आपका वो नॉन डिवेल्प प्लॉट, यानी कि नॉन डिवेल्प से मुराद बल्कि वो है कि जो फाइल्स हैं जिस तरह की एक्सटेंशन की हैं या फिर और बहुत सी आपके एरियाज़ आ जाते हैं, उसमें जो होती हैं वो आपका उसमें आप बेनिफिट नहीं गेन कर पाते। प्लॉट्स की प्राइसी जो आपका डिवेल्प 5 मरला प्लॉट है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, और आपका जो 10 मरला की इवन नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, ये फाइल्स हैं इस तरह की, जिस तरह की एक्सटेंशन की कैटेगरी में है, उसमें वो बहुत पीछे रह जाते हैं आप लोग। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जिस तरह डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में भी बहुत ज़्यादा गांव का एरिया था। आपका जो है इस तरह बाकी के एरियाज़ भी थे। अली ब्लॉक में बहुत सा एरिया था जो गांव का अभी भी उसमें आ रहा था। और अब उसमें क्या था, जो 5 मरला पोजेशनेबल एरिया था, अगर आपका वहाँ पे शिफ्टिंग हो गई थी, आपको ऑप्शंस मिल रही थी, वो आज बहुत ऊपर चले गए हैं रेट्स। और जो एक्सटेंशन है या बाकी सारे एरियाज़ हैं वो आज भी आप देख लें, 5 मरला अगर उस टाइम पे अली ब्लॉक का आपको प्लॉट मिलता था शुरू में 7-7 8-8 लाख का, 10-10 लाख रुपए का, और आपको एक्सटेंशन जो थी वो आपका 10 मरले का 12-13 लाख रुपए का रेट था, तो आप देख लें वो आप सस्ते में ले लेते, आपको मतलब उसमें आपको बेनिफिट था। लेकिन आपने वो नहीं किया। आज वहीं पर देख लें अली ब्लॉक में पोजेशनेबल प्लॉट आपका 5 मरले का भी जो है अच्छी लोकेशन पे प्लॉट जो है वो एवरेज प्राइस उसकी 85 लाख रुपए है। और यहीं पर आप एम ब्लॉक देख लें, वहाँ पे भी 70-75 का एवरेज रेट है, अच्छे प्लॉट का आपका रेट जो है वो ये है। तो आपको देखें उसमें बेनिफिट था। अगर आप कुछ अर्सा पहले भी कर चुके होते, जिस तरह एक्सटेंशन का रेट ऊपर गया था, आप उसको डिस्पोजल करके वहाँ पे एम ब्लॉक में शिफ्टिंग कर देते हैं, कहीं पर भी कर लेते या रोज़ गार्डन में ले लेते, आज आप अल्हम्दुलिल्लाह सेफ साइड पे होते। बाद में फिर हुआ यही, वो जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताता हूँ अपनी वीडियोस में शुरू से, कि रेट्स नीचे आते जाते हैं और आप जो है वो उसमें जाके सफ़र करते हैं। तो आप अब ये जिस तरह ये पार्क बन रहा है,
बैरिया टाउन की अब पॉलिसी यही है, बैरिया टाउन के पास जो भी जगह होती है वो बैरिया ने उसमें वहाँ पे प्लॉट्स की आगे कटिंग कर देनी होती है, और जो रह जाते हैं लोग जो नॉन डिवेल्प, यानी कि इस तरह की कैटेगरी नॉन डिवेल्प से मुराद वो नहीं, प्लॉट जो F2 F3 के ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डेवलपमेंट्स वगैरह चल रही है, बैरी की लैंड क्लियर है, ये के ब्लॉक के वो एरियाज़ जहाँ पे लैंड क्लियर है, लेकिन यह कि कुछ टाइम बिंग होता है, और कुछ वो होते हैं जो लिटिगेशन के एरियाज़ आ रहे होते हैं, और जहाँ पे जिस तरह एक्सटेंशन का एरिया है, एक्सटेंशन में अब मसला ये है कि ये बहुत पुरानी है, बैरिया को जो कॉस्ट ऑफ लैंड है वो बहुत ज़्यादा ऊपर पड़ी हुई है। बैरिया की कोशिश यही है कि बैरिया यहाँ पे जो है, और जो स्ट्रेटजी चल रही है वो बैरिया वहाँ पे इन लोगों को एडजस्ट नहीं करेगा। बहुत कम लोग जो आग एट द एंड जाके प्रोटेस्ट करेंगे या उठेंगे करेंगे, उनको कहीं ना कहीं कंपनसेशंस वगैरह जो हैं वो मिल जाती हैं। जस्ट लाइक इन केस ऑफ कराची जिस तरह है, अब कराची में लोग जो हैं वो नहीं खामोश हो रहे, तो उनको एट द एंड जो है वो एक हेक्टिक बनी हुई है सबके लिए। नैब में भी केसेस गए हैं, बहुत ज़्यादा मैटर्स चल रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो होता है। आपको बैरिया अब जो अच्छा रिटर्न देता है, अच्छा एडवांटेज देता है, देखें आप इस तरह जो लोग भी ले चुके हैं जो कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आप उसमें अपना टाइम भी एनर्जीज़ भी वेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, एट द एंड अगर बहुत सालों बाद वो टाइम बाद आपको वो हो भी जाता है तो उसका फ़ायदा नहीं है, और इतनी एनर्जी कहीं और लगा लेते हैं तो उसमें ज़्यादा बेहतरी थी आपकी। तो इसलिए आप जो है हमेशा जब भी अप्रोच करें, पोजेशनेबल अप्रोच करें। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि पोजेशनेबल जो है अप्रोच करें। मुझे आपसे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अपने क्लाइंट से इंटरेस्ट होता है, और उनको जो हम मशवरा देते हैं क्योंकि हमने उनको रिटर्न देना होता है तो हम उनका रिटर्न दिलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने क्लाइंट्स, जो भी मेरे क्लाइंट्स, अगर किसी ने कोई मेरे से चीज़ ली है तो बताएं, मैं आपको जो है प्रॉफिट देता हूँ, और मैं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अपने क्लाइंट्स को। लेकिन जो वो क्लाइंट्स हैं जो आप किसी भी चैनल से ख़रीदारी करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप जो है वो बाइंग सेलिंग करते हैं, उसमें बाइंग की होती है बहुत हैवीली, बहुत महंगी की होती है, रेफरेंसेस से की होती है। बाद में एट द एंड वो कहते हैं कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा महंगी की हुई, अब इसको डिस्पोजल करें जी, आप बैरिया के बारे में बात करें कि बैरिया बहुत अच्छा है, ये है वो है, अब सेल करके दें। तो भाई आप एक जो चीज़ है मार्केट रेट की, वो अगर मार्केट से भी बियॉन्ड ले लेते हैं तो वो मेरी पर्सनलाइजेशन के ऊपर तो आप नहीं ले रहे ना, मेरी उसमें रिकमेंडेशन पे तो नहीं ले रहे। मैं तो आपको रेट्स भी बताता हूँ, सब चीज़ें बताता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो जाएं और करें। ये तो एक जस्ट एक प्लेटफॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं पास ऑन कर रहा हूँ। जो अपने क्लाइंट्स हैं उनकी हम परचेजिंग की भी जिम्मेदारी लेते हैं और सेलिंग की भी करते हैं, और परचेजिंग अच्छी करवाते हैं ताकि उनको कल को प्रॉफिट दे सके, क्योंकि अगर आपकी परचेजिंग अच्छी नहीं है तो आप सेल आउट अच्छा नहीं कर सकते। तो ये एक बेसिकली मैसेज अवेयरनेस के हवाले से मैं जो था ये आज वीडियो कर रहा हूँ कि आप पोजेशनेबल में जाएं। जिसने भी जो पोजेशनेबल चीज़ ले ली है ना, वो इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न मिलेगा। 2012 के बाद बदतरीन मंदी आई थी यहाँ पे बैरिया टाउन में, लोग यहाँ से निकल के मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में चले गए, बहुत से डीलर्स निकल गए और बहुत ज़्यादा मामलात हुए। आज फिर वही दोबारा आहिस्ता आहिस्ता मार्केट्स अब जानी शुरू हो जाती हैं। ये जो अभी आई थी प्रीवियसली, ये इतनी बदतरीन मंदी नहीं थी जितनी 2012 के बाद की थी। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रखें। अब दोबारा मार्केट बेहतर हो रही है, डॉलर प्राइसेस और बहुत सारे फैक्टर्स, रिंग रोड वो चल रहे हैं, तो आप जो है वो अब पोजेशनेबल की तरफ ही जाया करें, इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न मिलेगा। पैनिक में ना आया करें, और ख़ास तौर पर अपना फीडबैक और व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर करें। दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।